तो अब हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंबा कांगड़ा के राजीव भारद्वाज जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा हिमाचल पर। धन्यवाद। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपकी लोकसभा की बात की जाए तो चंबा खास तौर पर और कांगड़ा की भी हालत खराब है। 3 दिन हो चुके हैं, ना संचार सेवाएं हैं, इंटरनेट भी नहीं चल रहा है और देश दुनिया से कट चुका है। क्या कुछ अपडेट है अभी? इस बार जो ये बरसात का मौसम था, इसमें बहुत अधिक कहर बरपाया गया है, खासकर मेरे लोकसभा क्षेत्र में। जी। और सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि जो मंडी, कुल्लू, मनाली के आसपास ऊपर जो बादल फट रहे हैं जी, उसका अल्टीमेट जो नुकसान वहां से पानी आ रहा है वो सीधा मेरे लोकसभा क्षेत्र के जो इंदौरा विधानसभा क्षेत्र है और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र है, उसके जो मंड के क्षेत्र हैं उनमें बहुत अधिक कहर बरपाया जा रहा है पानी के द्वारा। और मैं तो कल वहां था, मैं पूरे क्षेत्र में घूम भी रहा हूँ। तो ये एक दैवीय प्रकोप है। इसके लिए तो फॉर द टाइम बिंग तो यही किया जा सकता है कि जो इससे पीड़ित हैं उनके बीच में जाएं, उनके बीच में रहें। आप सरकार के प्रदेश सरकार के टच में हैं या फिर जो स्थानीय प्रशासन है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के टच में भी हैं, जिला प्रशासन के टच में ही भी हैं, और चाहे वो चंबा है चाहे वो कांगड़ा है, सब जगह ये प्रयास किए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक जल्द से जल्द जो सुविधा इस समय उनको मिल सकती है वो दी जाए। हालांकि ये तो जिस तरह का कहर इस बार आया है मेरे लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ उसको तो ठीक होने में वर्षों लग जाएंगे। देखिए, जैसे शिमला का एक कल बयान लेते हैं, डलहौजी के विधायक और भरमौर के विधायक जनकराज का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है हमें अंदाजा ही नहीं है कि कितना नुकसान हो चुका है। लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि चंबा से तस्वीरें सामने आई, रावी नदी में 7 से 8 घर समा गए। ये प्रकृति का कहर है, प्रकृति का प्रकोप है, और मुझे लगता है कि इसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी आने वाले समय के लिए बहुत एक लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी तैयार करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से वेदर साइकिल बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए तो हर वर्ष इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए कैसे इस आपदा का हमको मुकाबला करना है, इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी, चाहे वो केंद्र है चाहे वो हिमाचल प्रदेश है। मैं तो कल भी गया था, वहाँ पे लोगों की डिमांड्स है कि यहाँ सुरक्षा दीवारें लगाई जाएं, सब किया जाए। लेकिन ये मुझे लगता है कि आज की परिस्थितियों में सबसे अधिक जो जरूरत है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार को और केंद्र की सरकार के साथ पूरा ताउन करके ये एक ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी। क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग है जी, ये अगली बरसात में भी यही कुछ होने वाला है, ऐसे ही बादल फटेंगे। तो इसके लिए अब हमें इसका मजबूती से कैसे मुकाबला करना है, इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग तैयार करनी। ऐसे में देखिए, कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा के 3 उपमंडलों को एडवाइजरी थोड़ी देर पहले ही जारी की है। 20,000 लोगों को ये आदेश दिया गया है कि 12 बजे तक घर छोड़ दे, क्योंकि बीबीएमपी द्वारा पोंग डैम में काफी पानी आने वाला है। जी, मैं आज फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का रियाली एक स्थान है जी, जहाँ लोग गिर गए थे पानी में, जहाँ पानी आया है, लोगों की जमीनें बही हैं। आज मैं उस क्षेत्र का दौरा करने वाला था, लेकिन मुझे भी वहाँ से एडवाइजरी आ गई प्रशासन की ओर से कि आज आप मत जाएं, क्योंकि करीब मुझे लगता है कि शाम तक 1 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ने वाली है बीबीएम जी। तो इसलिए वो घर जो है वहाँ के लोगों को प्लान करने के लिए तो हमने टेलीफोनिकली सभी वहाँ के जो हमारे लोग हैं उनसे बात कर ली है कि वो एकदम से उसको स्थान को इवैक्यूएट करें। आज की परिस्थितियों में मुझे लगता है कि प्रशासन जो बेस्ट कर सकता है, देखिए सरकार कह रही है और उनको करना भी चाहिए। सरकार कह रही है कि हम कहीं ना कहीं तत्पर है, हम बहुत सहायता कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल मैं अगर कांगड़ा की बात करूं, क्योंकि ये विषय कोई अब राजनीति करने का विषय नहीं है। ये जो समय है एक दूसरे का सहयोग करके तत्परता के साथ एक दूसरे के साथ खड़ा होने का समय है। और मैं जिला प्रशासन की भी, हमारे जो जिला प्रशासन है कांगड़ा का और हमारा जो ये उपमंडल है जहाँ पे इस समय बीबीएम के द्वारा पानी छोड़ा जा रहा है, और जो प्रशासन दोनों उपमंडल के जो एसडीएम्स हैं हमारे, इंदौरा भी और फतेहपुर भी, वो
मेरे भी बिल्कुल टच में है, मुझे भी पूरा वो ब्रीफ कर रहे हैं, और दूसरा यह कि वो अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल है वो किया जा रहा है। राहत शिविर बना दिए गए हैं, मैं खुद जाके वहाँ कल घूम देख के आया हूँ। जो राशन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था ठीक हो रही है। इस समय एक दूसरे के साथ खड़े होके और इसकी तैयारी करने का समय है। आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल का जवाब चाहेंगे। देखिए, सरकार प्रशासन अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन एज एन MP क्या केंद्र सरकार से आप कुछ रिलीफ फंड लाएंगे कांगड़ा और चंबा के लिए? क्योंकि जरूरत निश्चय है, क्योंकि अभी तक वहाँ पे रेस्क्यू टीमें भी नहीं पहुंची है, और जिस तरीके से चंबा के हालात है, वहाँ पे जितना प्रशासन है वो उतनी मुस्तैदी से अपना काम भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब नेटवर्क ही नहीं है तो आधा काम तो वहीं ठप हो जाता है। देखिए, मैं आपको चीज बताऊं कि आपने ये जो प्रश्न किया है, इसके लिए मैं बताऊं कि पहले भी केंद्र की सरकार तत्पर रही है। जो आपदा के प्रबंधन के लिए जो केंद्र की सरकार की ओर से किया जाना चाहिए, वो केंद्र की सरकार कर रही है। 2006 करोड़ का पैकेज पहले भी आया था, और मैं तो जब ये पीछे सब हुआ है, लोकसभा का सत्र चल रहा था, मैं इस विषय पे कॉलिंग अटेंशन पे मैंने नोटिस दिया था। मैं बोलना चाहता था लोकसभा में, जो मेरे क्षेत्र में जो, और खासकर चंबा में और कांगड़ा में जो त्रासदी हुई है, उसके ऊपर मैं पूरे देश को अवगत करवाना चाहता था। लेकिन इस बार विपक्ष ने लोकसभा चलने ही नहीं दी। मेरे कॉलिंग अटेंशन स्पीकर साहब ने मंजूर कर लिया था, मुझे 10 मिनट उस पर बोलना था, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। लेकिन अब मैं दिल्ली जाकर फिर से गडकरी से भी मिलेंगे, सभी सांसद मिलकर, और जैसे पहले भी मिले थे अब फिर मिलेंगे। और ये जो भयंकर त्रासदी हुई है, इसके लिए केंद्र की ओर से क्या सहायता हो सकती है, इसका पूरी कोशिश। PM सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के टच में हैं आप, या फिर PWD मिनिस्टर के टच में हैं आप? क्या कुछ उनको अपडेट दे रहे हैं, या वो लोग आपसे अपडेट ले रहे हैं? नहीं, फॉर द टाइम बिंग तो मैं सिर्फ ये जो जिला प्रशासन है उसके टच में हूँ, उनके साथ लगातार, क्योंकि मुझे लगता है कि अल्टीमेट रेसिपिएंट जो है वो यही लोग हैं, जिन्होंने आगे जो इस चीज को एग्जीक्यूट करना है। इसके लिए जिला प्रशासन के टच में है, जो हमारा मेरे आसपास का जो उपमंडल का प्रशासन है, SDM महोदय, सभी लोग उनके टच में है। और ये राहत कार्य जो इन परिस्थितियों में बेस्ट पॉसिबल किया जा सकता है, वो लोग कर भी रहे हैं। और हमारे लोग भी, क्योंकि हम इस पार्टी, ऐसी पार्टी से संबंध रखते हैं जो केवल राजनीति नहीं करते, सेवा की नीति भी करते हैं। इसलिए हमारे सभी लोग जो हैं हमारे, वो इस समय पूरी मुस्तैदी के साथ, जो हमारी टीम है मुस्तैदी के साथ जन सेवा में लगी है। जनता को जिस चीज की जरूरत है उसको देने में हम सब लोग लगे हैं। मैं आज जाने वाला था, लेकिन मुझे रोक दिया गया, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल बहुत अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। हो सकता है कि कुछ समस्या आ जाए, तो 2-4 दिन के बाद फिर वहाँ जाएंगे, और 2 दिन के बाद मैं चंबा के दौरे पे जाऊंगा। वहाँ जो नुकसान हुआ है, वहाँ जाके वहाँ के प्रशासन से भी बात करके जो बेस्ट पॉसिबल है वो उसको किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बाबत तमाम जानकारी देने के लिए। दर्शकों, ये देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंबा कांगड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे, जो लगातार मौके पर अपडेट भी ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ के हालात काफी ज्यादा खराब हैं। 4 दिनों से त्राहिमाम बारिश ने मचाया हुआ है, और उधर